सर्वप्रथम तो मैं इस विधानसभा की उन महान विभूतियों को स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब से लेकर के और हमारे हरिशंकर जी भावड़ा साहब इनके अलावा और भी अन्य विभूतियों को नमन करता हूं कि उन्होंने इस सदन को बहुत ही गुंजायमान रखा और आज मुझे इस सदन के अंदर बोलने का अवसर आपके मार्फत मुझे प्राप्त हुआ है। बीच में से माननीय सदस्य वक्ता के बीच में से ना निकले। बैठिए। आप बोलिए आपने बोलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण पर जो बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं सर्वप्रथम यहाँ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते ही जो निर्णय किए और अभी हाल ही में जो उन्होंने ERCP पे जो निर्णय किया उसके लिए जो मैं उनका बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अलावा हमारे युवा साथियों के लिए भी उन्होंने जो हमारे कई बार RS मेंस के एग्जाम पेपर पोस्टपोन के लिए भी ये करे प्रयास थे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस अभिभाषण मार्फत के तहत जिस तरह से ये कहा कि KG से लगा करके और PG तक की शिक्षा को मुफ्त करने की जो घोषणा की उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि हमारे विपक्षी माननीय सदस्यगणों द्वारा बहुत लंबे विचार रखे गए, परंतु किसी भी माननीय विपक्षी सदस्य द्वारा पिछले 500 वर्षों से लंबित भगवान श्री राम के मंदिर से संबंधित विवाद को खत्म करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव की एक लाइन नहीं बोल पाए, बल्कि अपने उद्बोधन में कटाक्ष की भाषा का उपयोग किया। बड़े शर्म की बात है कि हम सभी अपने आप को भगवान राम के अनुयायी होने का नाम लेते हैं। जब भगवान राम को टेंट से निकालकर एक भव्य मंदिर में विराजमान किया है तो हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रदेश की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 75.5% वोटिंग कर करके एक रिकॉर्ड ये हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जीत दिलाई और हमें पूरा विश्वास है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक परियोजना रिफाइनरी के क्षेत्र पचपदरा की 36 कोम के आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ हूं। मैं विपक्षी हमारे सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण के अंदर जिस तरह के आपने 2022 के अंदर इस रिफाइनरी के कार्य को पूरा करने का निर्णय किया था, लेकिन आज दिन तक वो रिफाइनरी का कार्य पूरा नहीं किया और इसकी जो राशि है वो दुगनी हो गई है। अब इसलिए इसका आर्थिक भार भी राजस्थान की जनता पर भी पड़ेगा। राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और राजस्थान के लिए यह भी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो अन्नपूर्णा रसोई केंद्र भी मिलेट को काम में लिया जा गया है, तो ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है। विशेषतर हमारे बाजरे की जो उत्पादन है हमारे राजस्थान में होता है, तो राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मान्यवर, हम सभी सदस्यगणों की बड़े किसान के रूप में रही है, हमारी जड़ें किसान के रूप में रही है, परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी किसानों की कोई सूद नहीं ली, जिसे अब हमारी वर्तमान सरकार ले रही है। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने जो किसानों को संबल राशि जो मिलती है वो 6,000 से बढ़ाकर जो 12,000 की है, उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वसुंधरा जी सरकार द्वारा डिस्कॉम को 62,400 करोड़ का ऋण माफ किया गया था, परंतु विगत कांग्रेस सरकार द्वारा जो कुप्रबंध का नतीजा यह रहा कि 88,700 करोड़ अपने के ये जो बाहर है ला दिया गया है। ये कहते हैं कि हम विकासशील हैं, तो विकासशील इनका कुप्रबंध देखिए जो बिजली के अंदर इन्होंने कैसी स्थिति की है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री विराजमान है, मैं मुख्यमंत्री महोदय आपके मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में जो इन पिछले 5 सालों में इन्होंने जो स्थिति की है, दुर्गति की है, बजरी माफिया की जो उन्होंने खनन और बजरी माफिया ने पूरा आनन फानन के अंदर तांडव मचा रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं
कि इस बजरी माफिया को मेरे क्षेत्र के अंदर ये विशेष अपने के नाम है कोई सुरक्षा देकर के और इस बजरी माफिया को वहां से हटाया जाए। इसके अलावा मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। जैसे कि मेरे साथी ने भाटी जी ने बताया था कि हमारा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान इतना आज टैक्स के रूप में देता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। और इस पानी के लिए कोई भी सरकार आज दिन तक ये कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन इन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे पोखरण फलसून बालोतरा जो योजना है वो आए दिन 10-10 दिनों से पानी आता है, आए दिन वहां लीकेज हो जाता है, उसको ठीक कराने के लिए तुरंत निर्देश दिलावें। इसके अलावा जोधपुर से जो धवा कल्याणपुर परियोजना है उसको भी अपने के नाम है तुरंत प्रभाव से वहां के अधिकारियों कर्मचारियों को थोड़ा निर्देशित करावे कि वो पानी की समस्या दूर करावे। इसके अलावा हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर स्टाफ की भयंकर कमी है। हालांकि अधिकांश स्टाफ जो है सीकर झुंझुनू से आता है, लेकिन हमारे विपक्षी के माननीय सदस्य जो पहले कृषि शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन इन्होंने भी उस ओर इतना ध्यान नहीं दिया। अपने यहाँ से जो इनके जो स्टाफ है अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे उनको भी वहां लेके नहीं गए। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहाँ प्रदूषण की एक भयंकर समस्या है। हमारे पाली से लगा करके और एक नहर इस तरह की नदी के साइड में इस तरह की एक नाला बनाया जाए जो प्रदूषण रहित अपने क्या नाम है हमारा बालोतरा हो सके। आज धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री डूंगर रविंद्र सिंह भाटी, समय सीमा की पालना करते हुए 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने धन्यवाद ज्ञापित करा। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा गरीबनाथ जी की नगरी शिव के 630 गांव 2000 डाणियों के उन 3 लाख मतदाताओं को जिन्होंने साधारण परिवार से आने वाले 26 साल के एक शिक्षक के बेटे को इस काबिल बनाया कि वो आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विचार रख पा रहा है। साथ ही साथ सरहद की जनता को लोकतांत्रिक परिपक्वता व दूरदर्शी सोच को सलाम करता हूं, जिन्होंने संकल्पित होकर एक युवा को यहां तक पहुंचाया। मुझे पूरा भरोसा है अभिभाषण में जो 83 बिंदुओं को रखा गया, सरकार उसके तर्ज पे काम करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के उस कोने से मैं आता हूं जिन्होंने 1965 के 1971 के युद्ध में सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी निभाई। पर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सबसे ज्यादा आज के समय में अभाव में वो है, ना शिक्षा है, ना पानी है, ना रोजगार है, बिजली की और चिकित्सा की तो बात ही नहीं करें तो ठीक है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो पिछले 4 दिनों से 170 गांवों के अंदर चक्की तक नहीं चली, आटा तक नहीं पिसा। अगर मैं बात करूं पानी की तो पिछली सरकार ने पानी के मामले में सिर्फ लिपापोती की। 5 साल में हमारे एक भी आदमी को एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा। साथ ही साथ अभी मेरे से पहले हरीश जी चौधरी साहब ने फरमाया कि साहब शेरगढ़ में, सिवाना में कितने डिमांड भरे गए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी पास में है, पचपदरा भी पास में है। पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा पेंडेंसी मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ऐसी की ऐसी उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी की भी। बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इन सब मामलों में सबसे ज्यादा अगर कोई पीछे है तो हम हैं। आपको बताना चाहूंगा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, विंड सोलर के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से, पेट्रोलियम के मामले से, हर तरीके से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई जनरेट करके देता है स्टेट को तो वो बाड़मेर और जैसलमेर देता है। पर उसके बदले उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। कभी भी किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं रखी जाती। मैं इस सदन के माध्यम से रुक जाओ ना यहाँ। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया, विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। अरे शिक्षा और चिकित्सा रही तो बात ही छोड़ दो। अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पहले कोई हाथ जालन वालों को नहीं है। स्थिति क्या तैयार हुई क्योंकि हमारी बात कभी ये सदन रे मीना मजबूती कभी कह राखी को। मारो निवेदन रहे है कि आप ये चीज ना आगे तक रखवाया और हमारे हुआ तमाम लोग ना आप ज्यादा से ज्यादा
सुविधा कहां कर दे रहा सको ये वास्ते करवाया। मैं अध्यक्ष जी रोजगार के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पे लगभग सभी युवाओं की बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, भर्तियां ऐसे हो रही है। सब गवर्नमेंट री भर्तियां तो एक फिक्स सेगमेंट में है, उसके अलावा नई चीजें डेवलप करने की बात अपना कितनी करी ये माते विचार करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप रो जमानो है, नई चीजें डेवलप करने रो जमानो है, पर वे दौर में मीना मां की करियो समाधान रे यहां पे कोई भी बात को नहीं कर रहे। आज युवाओं रे बेड़ो चारों तरफ मीना खिलवाड़ हुआ पड़ी। लारली सरकार जदे हती, मैं आपने बताऊं कि उवे टाइम विधानसभा रो घेराव मैं करियो, बतौर छात्र संघ अध्यक्ष घेराव करियो, पर उवे टाइम भी वहां विद्यार्थियों की बात को नहीं सुनी गई। आज हमारे क्षेत्र का कई सारा एड़ा गांव है जिका मीना मूलभूत सुविधा वास्ते लोग तरसे पड़िया, पर वहां कोई बात को नहीं करे पड़ी। हूं ये आज रे ये अभिभाषण रे माते हूं पानी रे मामले में ना मारा क्षेत्र रा जो शिव गुंगा नीमला अरसानी गडरा और रामसरा जो गांव है, साथ ही साथ हड़वा और हड़वेचा है, हमारी बात करी। ए गांव वो है जिका मीना हाल तक पानी री एक बूंद को नहीं पहुंची है। सरकार लारली वादा करया था कि साहब मैं इतना कर हाँ थार वास्ते पानी पुगा दे हाँ थाना झीला दे हाँ, पर साहब पीण हारू को नहीं है। गांव रा आदमी है जो पानी रे टंकियां नवार नवार 1000 दो हजार रुपये मीना कर्जो कर लियो, कोई बात करना तैयार को नहीं है। लाइट री जे बात करा जहां मैं पेल में आपने बात करी कि साहब 1000 वो पेंडिंग बढ़िया है, उरे टाल साहब ट्रिपिंग रे लारे और कटौती रे कारण ए स्थिति है कि साहब वो किसान है जो आत्महत्या करने की कगार माते आयो रो, कोई बात को नहीं करे तुम्हारी। बिल्कुल साहब 5 साल आपरी बात करा अक्षय ऊर्जा बिजली जो आप विंड और सोलर की जो बात कर रहे हैं, सीधा नहीं विंड की और जो सोलर की बात कर रहे हैं कि साहब हम वो विंड और सोलर सबसे ज्यादा हम प्रोडक्ट करके देते हैं। दिया तले अंधेरा है हुक्म, दिया तले अंधेरा है, वहां के लोगों को लाइट नहीं मिल रही। रोज किसान आए दिन वहां पे हड़तालें कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा। ये रिफाइनरी जो हमारे बाड़मेर के अंदर है, वहां के स्थानीय लोग वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन युवाओं को वहां पे रोजगार के लिए 1% भी वरीयता नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं कर रहा था। और बाड़मेर जैसलमेर बात कराएं कि साहब की करो थे खूने माते बैठा लाठा हाँ खूने माते बैठा, जदे कदे भी कोई बात आए तो संगम पेल चौड़ी छाती करे लड़ने वास्ते अगर कोई तैयार रहे तो बाड़मेर और जैसलमेर रहो लोग रहा करें। हूं आपने अर्ज करनी चाहूं कि महारे हुई जगह बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना लगभग 70% हर सेक्टर रे मीना हर विभाग रा पद खाली है। पेल तो कहता कि साहब मां थाना उत्काड़ो पानी सजा दिया, हमें तो रोड़ा ही हुए रहे साहब जेड़े तेड़े ही है, मैं सेवा पानी भी खूब करा, हमें तो हुई जगह अधिकारी मिलो 5 साल मीना तो वहां मिले को नहीं सदे वो विपक्ष में गया पा, पर वो पक्ष रे लोग मीना भी निवेदन करा, मंत्री मीना भी निवेदन करा कि हमें हुई जगह ठाडी मीट मीना हुआ देखो और हुई जगह वो जो खाली पद है आप सब हुआ ना भराऊं डी कृपा करवाओ। आप सवाना मारो निवेदन रहे कि गिरल माइनिंग मारो निवेदन रहे कि आप सब उम्र स्वास्थ्य की चिंता करो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जय हिंद।